जनवरी 2022 और ओरिजिनल डेट 21/10/2005। पार्ट 2 संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स इनकी कर। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो, थोड़ी सी स्लो आ रही है। समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर। समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। डबल फॉरेनर्स है ना, तो डबल नशा चढ़ा रहे हैं। आज चांस मिला है ना, ये भी देखो। भारतवासियों की सहानुभूति है आपसे। आपको चांस देके खुद नीचे बैठे हैं। देखो, नीचे बैठने वालों को बाप दादा त्याग का भाग्य जमा कर ही रहा है। अच्छा, अभी क्या करना है? सभी जैसे अभी अभी बहुत मीठा मुस्कुरा रहे हो, ऐसे ही सदा रहना। कभी भी किसी से भी बात करो ना, तो मुस्कुराओ जरूर। तो आज बाबा एकदम सिंपल, क्या कहेंगे, साधारण रीति से इस ज्ञान को बेसिक रूप में कैसे अप्लाई किया जाए, तो बाबा कितना सिंपल कहते, कभी भी किसी से भी बात करो, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रूहे गुलाब। सीरियस होके नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं, मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया। मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। जोश वाला चेहरा दूसरा देख के ही हट जाना चाहता है और मुस्कुराने वाले चेहरे के नजदीक जाना चाहेंगे। तो आपको अभी का मुस्कुराता हुआ चेहरे का फोटो निकाल कर देवे, वो फोटो अपने साथ रखेंगे। कागज का रखेंगे या दिल का? अच्छा, तो कंक्लूजन, मुस्कुरा के बात करनी है, सवाल नहीं करने हैं। दूसरा, 76 देशों से आए हैं, कई ग्रुप भी हैं, जैसे सर्व अफ्रीका कोर ग्रुप। अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाप दादा को समाचार मिला है कि निर्विघ्न फास्ट सेवा हो रही है। जैसे अफ्रीका ने संदेश देने का फास्ट किया है, ताली तो बजाओ, मुबारक हो। ऐसे सभी को करना आवश्यक है। प्लान बनाओ सेवा का, बनाओ, लेकिन सेवा करो तो बोझ वाली सेवा नहीं करो। कई बच्चे सेवा के बाद इतना थक जाते हैं, तो कोई मालिश पालिश वाला चाहिए। सेवा यथार्थ वो है जिसमें खुशी मिले, हल्कापन हो। प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति में थकावट होती है क्या? कई बच्चे पुरुषार्थ भी ऐसा करते हैं, भारी पुरुषार्थ, मेहनत का। फाउंडेशन है मोहब्बत, स्नेह, बाप और बच्चे का स्नेह। सेवा से आत्माओं को बाप से स्नेह का फल मिलता है। तो सेवा भी करते हैं तो भारी रूप नहीं, हल्का। सेवा बोझ वाली नहीं है, सेवा हल्का बनाने वाली है। पुरुषार्थ भी मेहनत से नहीं करो, दोनों सेवा और पुरुषार्थ हल्कापन क्रिएट करे। बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना पुरुषार्थ में, ना सेवा में। तो बाप दादा ने देखा, इनों की रिजल्ट का समाचार सुना, उमंग उत्साह से कर रहे हैं। और विशेषता ये है कि अपने आपस में ही हैंड्स निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो कई कहते हैं सेवा बहुत है, हैंड्स नहीं है। हैंड्स होवे तो सेवा बढ़ जाए, लेकिन इन्होंने ये मांगनी नहीं की, ये विशेषता है। तो बाबा कितना सुंदर अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपने ही हैंड तैयार किए, कैसे भी किए किए, अपने ही हैंड्स तैयार किए और बढ़ते जा रहे हैं। फास्ट वृद्धि की है ना, क्या विशेषता सुनाई थी? जितनी जोन में सेवा नहीं हुई है, उतनी अभी हुई है। फास्ट हुई है ना, मुबारक हो, अच्छा कर रहे हैं। तो बाबा ने इसको विशेष कहा कि अपने हैंड्स निकाल के चल रहे हैं और बोझ वाली ना सेवा ना पुरुषार्थ। तीसरा, पीस ऑफ माइंड ग्रुप। अच्छा किया, अभी जो ग्रुप आया उनको पालना करना। जैसे स्थापना की ना, तो पालना भी करते रहना, कनेक्शन नहीं तोड़ना, कुछ न कुछ उन्हों को भेजते रहो, कनेक्शन जोड़ते रहो। ठीक है ना? बाप दादा ने समाचार सुना है
तो ये जो करते हैं कॉल ऑफ टाइम वाले कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। तो ये ग्रुप्स हैं जो नए फॉरेनर्स को लेके आते हैं। तो कनेक्शन रख रहे हैं ना, ऐसे आप सभी भी कनेक्शन रखते रहो। चलो पहले संपर्क में आए, फिर संबंध में आवे, पहले संपर्क में आए, फिर संबंध में आवे, फिर संबंध में आते आते ब्राह्मण बन जाएंगे। तो आगे बढ़ाते रहो उन्हों को, बीच बीच में उन्हों को बुलाकर, चाहे भिन्न भिन्न देश के वहां बुलाया, लेकिन आप उसकी जिम्मेवारी लो। बुलाया क्या उसके रिजल्ट है, बुलाया क्या उसकी रिजल्ट है, तब आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम अच्छे करते हो, लेकिन पालना कम होती है। पालना न मिलने से क्या है, जन्म तो ले लिया लेकिन बढ़ते नहीं है। आयु विचारों की वही रहती है, आयु आगे बढ़ती नहीं है। तो ऐसे करना, लेकिन किया अच्छा है। बाप दादा तो वतन में बैठे भी देखते हैं, समाचार भी सुनते हैं। समाचार बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, थकता नहीं है। तो मुबारक हो। संदेश देने वाले संदेश वाहक बने, इसकी मुबारक हो। ताली बजाओ। पीस ऑफ माइंड के कुछ सैंपल बैठे हैं। बाप दादा ने सबको आगे बुलाया, टोटल 6 है। ये देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तो दिल से आप सभी को ये सब ब्राह्मण आत्माएं पीसफुल बनने की मुबारक दे रहे हैं। पीसफुल बनने की मुबारक। अभी नया जन्म हुआ ना, तो नए है वो। तो बर्थडे हो गई आज, तो आपके बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो अच्छा, तो देखो सेवा की तो फल भी मिला। अच्छा, इंटरफेथ कोर ग्रुप, अच्छा इंटरफेथ वाले, अच्छा है। ये सेवाधारी होके आए हैं, अच्छा है। सबको संदेश देने में ये भी क्यों रह जाए, तो अच्छा किया। इस ग्रुप को भी बुलाया, और विशेष बाप दादा ने देखी कि इंटरनेशनल रूप में किया। देश और विदेश ने मिलके एक संकल्प लेके किया, ये बहुत अच्छा किया और सक्सेस भी हुआ। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम सक्सेस किया, इसकी मुबारक हो। और आगे भी इस ग्रुप को बढ़ाते रहना, क्योंकि ये तो आपके साथ ही है ना, आध्यात्मिक तो है ना। इन्हों में से एक भी परिवर्तन होके माइक बने तो बहुत सेवा कर सकता है। तो अच्छा किया, बाप दादा खुश है और सभी भी खुश। तभी तो ताली बजाई। आगे बढ़ाते रहना, छोड़ नहीं देना। जैसे कॉल ऑफ टाइम करते रहते हैं ना, ऐसे करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, जानकी फाउंडेशन और वैल्यू ट्रेनिंग ग्रुप, बहुत अच्छा। बाप दादा ने देखा नए नए विधि द्वारा संदेश पहुंचाने का कार्य अच्छा है, क्योंकि आजकल हेल्थ का कॉन्शियस तो सबसे ज्यादा है। तो इस विधि से एक किताब भी दिखाया था बाप दादा को, वो भी अच्छा सेवा के निमित्त बनेगा। जैसे, लेकिन जैसे नाम है फाउंडेशन, वैसे ही याद और सेवा का फाउंडेशन कंबाइंड करते हुए जानकी फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहना। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आपकी सेवा विस्तार में बहुत आगे बढ़ सकती है, बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। वैल्यू का बुक देखा था। अच्छे उमंग उत्साह से सेवा करने का फल प्रत्यक्ष मिलता है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने नजदीक आते जाएंगे। ये सब तरफ किया है। जो भी फाउंडेशन है अलग अलग, वो इस फाउंडेशन में समीप आते जाएंगे। थकते तो नहीं है ना? डबल सेवा करते हो ना, जॉब भी करते हो, ये भी करते हो, तो डबल सेवा, डबल विदेशी, इसकी डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। आईटी ग्रुप, अच्छा। ये देश विदेश इकट्ठा है। कोई नया प्लान बनाया है, नया वेबसाइट बनाया है, और मुरली का नया नया वेबसाइट बनाया है और मुरली का नया सिस्टम शुरू किया है। उसके अलावा ईमेल का सिस्टम बनाया है, क्योंकि इससे आवाज तो चारों ओर फैल सकता है।
इसको एकाग्र होके नए-नए प्लान बनाते जाओ और बढ़ते जाओ। क्योंकि देश-विदेश दोनों का कनेक्शन है ना। जितना इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाते जाएँगे, उतना एक स्थान पर बैठे बहुतों को संदेश दे सकेंगे। ये बहुत अच्छा साधन मिला है। साधन द्वारा संदेश देने का कार्य, यही आपके डिपार्टमेंट की साधना हो जाएगी। अच्छा किया है। ये मोहिनी हैंडल करती है, अच्छा है। देखो, वो पीस वाला करती, वो कॉल ऑफ टाइम करती, अच्छी सीख ली है। बाप दादा डबल विदेशियों को भिन्न भिन्न सेवा की मुबारक के साथ दुआएं भी दे रहे हैं। दुआएं हो। दादी भी दुआएं दे रही है। ट्रैवलर फिल्म ग्रुप ये फिल्म बना रहे हैं, अच्छा है। क्योंकि आजकल कल्चरल प्रोग्राम भी सबको पसंद आता है। पूरा कोर्स करा लेते हो, कल्चरल में ही सारा कोर्स हो जाता है। ये बहुत अच्छा है। बाप दादा को पसंद है। देखा भी है, अच्छा कर रहे हो। आप कहेंगे अभी दिखाएंगे, लेकिन बाप दादा ने देख लिया है। इन साधनों द्वारा तो फिर भी देख लेंगे, लेकिन बाप दादा के पास आपसे भी बहुत बड़ी मशीनरी है, उसमें देख लिया है। अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। बाप को प्रत्यक्ष करते ही रहेंगे। बहुत अच्छा, मुबारक हो। मिडिल ईस्ट सेवा में बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे रतन है। एक एक की विशेषता अपनी अपनी है। करावनहार करा रहा है और आप बच्चे निमित्त बन के कर रहे हो। सब अच्छे उमंग उत्साह का सर्टिफिकेट दादियों द्वारा मिला है। इसकी तो बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इसका कारण क्या? जिस भी सेवा स्थान का सेवा का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होते हैं, उसका कारण क्या होता है जानते हो? पालना। कई सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं। इसलिए स्टूडेंट बढ़ते नहीं हैं। और स्टूडेंट रेगुलर सेवा में उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं आएंगे। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक हो। सभी जो भी टीचर्स निमित्त बैठी हैं, वह जितनी वीआईपी का टेंशन रखते हो, उतनी पालना स्टूडेंट की भी रखो। स्टूडेंट में नवीनता लाओ। कोई ना कोई नवीनता लाने से उमंग उत्साह बढ़ेगा। बहुत बिजी हो जाते हो सेवा में, फिर थक जाते हो, फिर पालना इतनी रुचि से नहीं करते हो। पहले तो राजधानी तैयार करो। वो तो स्टूडेंट से ही होगी ना। दिल से पालना करो। एक एक की कमजोरी हटाने की मेहनत करो। खुशी का मेहनत करो, बोझ वाली नहीं। क्योंकि क्लास के स्टूडेंट जितना ज़्यादा बढ़ेंगे, उतनी राजधानी जल्दी तैयार होगी। जो सहयोगी हैं उनको संबंध में लाओ, स्टूडेंट बनाओ। अच्छा, टीचर्स की महिमा सुनी थी, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छे प्लान बना रहे हैं। टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा, आपको लाख गुना बधाई हो। अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल, सर्व शक्तियां संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। तो 1 मिनट बाबा के डायरेक्शन अनुसार इस इस ड्रिल को करेंगे, फिर आगे मुरली पढ़ेंगे।
अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण और फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद नमस्ते। प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों को देखकर खुश होते हैं ना। बस दादी की मुस्कुराती मूरत और दृष्टि बहुत सुखदायी है। आप जब मुस्कुराकर मिलती हो, दृष्टि देती हो ना, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। मुस्कुरा रही है, बाप दादा ने तो कहा है सदैव चेहरा मुस्कुराना चाहिए सभी का, मुस्कुराने के बिना कभी भी नहीं हो। देखो दादी कह रही है मुस्कुराएंगे नहीं तो मुश्किलातें आ जाएंगी। तो दादी सिर्फ इशारा करती है। दादी फरिश्ता बन रही है ना, फरिश्तेपन की स्टेज आ रही है। मुस्कुराने में सब कुछ आ जाता है। बहुत भाषण किया है ना, जब से जन्म लिया तब से भाषण किया, क्लास कराए, अभी स्लोगन मुआफिक बोलती है। फरिश्ता बनकर डांस करती है। फरिश्ता और क्या करता है? उड़ता है और डांस करता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स ने कहा है कल से 85% बन जाएंगे। दादी तो है 95%। कॉपी करो बस। कोई सीरियस बने ना तो उसको टाइटल देना गैस का गुब्बारा बन गया। गैस का गुब्बारा होता है ना, तो जब गंभीर हो जाते तो गैस भर जाता है व्यर्थ संकल्पों का। कोई को बोलना नहीं गुब्बारा, नहीं तो वो गैस भर जाएगा। जो भावना रखो, इन्हों को ही तो बनना है, और कौन बनेगा। तो बाबा फिर से मुस्कुराने की बात कर रहे हैं। तीनों बड़े भाइयों से, तीनों ही आपस में एक संकल्प करके चल रहे हैं। एक ही संकल्प तीनों का है। हाँ जी, हाँ जी, सबकी दुआएं आपको मिल रही हैं, मिलती है ना। अच्छा है, पांडवों में भी एग्जाम्पल तो है ना, बहुत अच्छा। सोमनाथ वालों की याद दी, वहां भी सेवा अच्छी हो रही है। उन्हों को भी सेवा की याद की मुबारक। प्रेसिडेंट हमेशा बाबा का संदेश पूछता है कि बाबा ने क्या संदेश दिया है। तो बाबा कहते उनको याद रहता है कि संदेश आया है। देखो, ये एक ही प्रेसिडेंट है जिसमें 3 सत्ता है, साइंटिस्ट भी, राजनेता भी, और धर्म में भी रुचि है। तो शायद ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं। जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं और प्रेसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका भी पार्ट है। आध्यात्मिक रास्ते में रुचि है, इसलिए आध्यात्मिक रास्ते का साथी है। फिर विदेश की बड़ी बहनों से, अच्छा, ये डबल सेवाधारियों की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। अच्छा है, बाप दादा के पास समाचार तो आता ही रहता है, और सभी अच्छी तरह से संभाल भी रहे हो, चक्कर भी लगाते रहते हो। बाप दादा को अच्छा लगता है। आपस में जब मिलते हो, प्लान बनाते हो, तो संगठन की शक्ति को प्रयोग करते हो। यह बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। विचार कोई भी समय किसी का बहुत अच्छा निकलता है तो आपस में मिलते रहते हो, मीटिंग करते हो। ये बाप दादा को अच्छा लगता है। अभी आप लोगों को पहले फरिश्तेपन के नजदीक आना पड़ेगा, क्योंकि आप साकार रूप में एग्जाम्पल हो। साकार में सभी आप भी एग्जाम्पल हो, निमित्त हो। तो जैसी आपकी रफ्तार होगी, वैसे औरों को भी हिम्मत मिलेगी, उमंग आएगा। सब पुरानी है, साकार बाप की पालना का रिटर्न है। बोलो ब्रह्मा बाप। हमें अव्वल का प्यार मिलती है।
ये भी लिफ्ट है, दुआएं लिफ्ट है। आप लोगों को ईश्वरीय गिफ्ट भी है। मॉरिशस में रिट्रीट प्लेस बन रहा है, अच्छा बन रहा है, सेवा बहुत अच्छी होगी। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों ने बाप दादा के पास निम्नलिखित 7 बातों का चार्ट संदेशी द्वारा भेजा, जिसके रिजल्ट पर आगे के पुरुषार्थ का इशारा दिया है। कल एक बहन ने शेयर भी किया था। तो ये 7 बातों में परसेंटेज थी। स्व परिवर्तन की रफ्तार क्या है? अपने स्वमान में निरंतर स्थित रहकर दूसरों को सम्मान देता हूँ। सर्व से दुआएं ली और दी। सर्व खजानों का स्टॉक कहाँ तक जमा किया? अपने मन को सेकंड में एकाग्र कर निरंतर एक रस कर सकता हूँ। बिंदु बन, बिंदु को याद कर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। पिछले 6 महीनों से खुशी, शांति और शक्ति की किरणें फैलाकर ज्ञान सूर्य बना। तो इसमें दुआओं का भी है, फिर एकाग्रता का भी है, स्वमान का भी है, बिंदु बन, बिंदु को याद करने का है, और फिर सेल्फ चेकिंग है, स्व परिवर्तन की रफ्तार क्या है। और कुछ महीनों का रिजल्ट भी है कि खुशी, शांति और शक्ति की किरणें फैलाकर ज्ञान सूर्य बना। तो ये 7 बातों में 75% से आगे 85 बाबा ने कहा, और महारथियों को 95 रखना। महारथियों की तो 95 होनी चाहिए। दादी को सर्टिफिकेट भी दिया कि दादी की तो 95% है। अच्छा, ये आप सभी लिख भी सकते हैं। आप भी इसका चार्ट बना सकते हैं, या फिर कुछ एक पॉइंट भी ले सकते हैं इसमें से। जैसे दुआओं का पॉइंट बाबा ने कई बार कहा है, सम्मान का पॉइंट कहा है, और मन को एकाग्र करने का पॉइंट कहा है। जितना समय चाहे, जहाँ चाहे वहाँ कम से कम 10 मिनट तो बाबा ने इस बार बाप दादा मिलन में कहा था। और ये 6 महीने वाला पॉइंट भी, जिसमें प्रकाश देने की बात है, वो भी ले सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम थैंक यू सो मच। शांति। अच्छा, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। बहन जी ओम शांति स्क्रीन में बहन जी रखे रहने देना, लिख रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि यथार्थ सेवा वह है जिसमें खुशी खुशी मिले, हल्कापन हो, प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है। फाउंडेशन है मोहब्बत, स्नेह स्नेह बाप और बच्चे का स्नेह। सेवा से आत्माओं को बाप से स्नेह का फल मिलता है। तो सेवा भी करते हो तो भारी रूप नहीं, हल्का। सेवा बोझ वाली नहीं है, सेवा हल्का बनाने वाली है। पुरुषार्थ भी
मेहनत से नहीं करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। बोलिए। कोई सीरियस बने ना तो उसका टाइटल दे ना, गैस का गुब्बारा बन गया। गैस का गुब्बारा होता है ना, तो जब गंभीर हो जाते हैं तो गैस भर जाता है। व्यर्थ संकल्पों का कोई को बोलना नहीं, गुब्बारा नहीं तो और गैस भर जाएगा। शुभ भावना रखना, इन्हों को ही तो बनना है और कौन बनेगा। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आज बाबा ने कहा है कि दिल से पालना करो, एक एक की कमजोरी हटाने की मेहनत करो, खुशी की मेहनत करो, बोझ वाली नहीं। बहन जी ये ना मुरली मेरे ऊपर ही आई है आज कि मैंने बच्चों को ज्ञान तो ले लिया, लेकिन जो एक दूसरी आत्मा है मेरे पड़ोस में रहती है, वो आत्मा बच्चों को मतलब मुरली सुनाती है। तो वो ये कहती है तुमने बच्चे तो पैदा कर दिए हैं और मुझे पालना करनी पड़ रही है। मैंने कोई बात नहीं, तुमने बच्चे पैदा किए तो कोई पालना कर रहा है। तो वो आत्मा अभी उन बच्चों को बुला के मुरली चलती है उसके घर में। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बाप दादा ने कहा है कि सदैव चेहरा मुस्कुराना चाहिए सभी का। मुस्कुराने के बिना कभी भी नहीं हो। मुस्कुराएंगे नहीं तो मुश्किलातें आ सकती हैं, आ जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज मेरे बाप दादा ने कहा है कि विदेश की बड़ी बहनों से अभी आप लोगों को पहले फरिश्तेपन के नजदीक आना पड़ेगा, क्योंकि आप साकार रूप में एग्जाम्पल हो। साकार में अभी आप है, आप भी एग्जाम्पल हो, निमित्त हो। तो जैसे आपकी रफ्तार होगी वैसे औरों को भी हिम्मत मिलेगी, उमंग आएगा। सब पुराने हैं, साकार बाप की पालना का रिटर्न है। पालो ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है सभी जैसे अभी अभी मीठा मुस्कुरा रहे हो ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहना। कभी भी किसी से बात करो तो मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे ज्ञानी से, मुस्कुराता रहे चेहरा रूहे गुलाब। सीरियस होके नहीं बोलना। वो बिल्कुल सहज पुरुषार्थ बता रहे हैं दुआएं जमा करने का हमें, कि कैसे हम दुआएं जमा कर सकते हैं। बाबा ने आगे भी बताया कि दादी को देखो, बस फरिश्ता बन गई है। 95% हो गई जब फॉरेनर से बात कर रहे थे। फरिश्ता क्या करता रहता है, मुस्कुराता है और नाचता है। तो ये बिल्कुल सहज पुरुषार्थ हमें फरिश्ता और रूप में रह के आज अभ्यास करेंगे तो हमारी भी स्थिति लाइट रहेगी और आत्माओं को भी हमारे से बाबा की वाइब्रेशन मिलेगी, हमारी भी दुआएं इकट्ठी होंगी। शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने ड्रिल किया है, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्वशक्तियां संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्ति को वाइब्रेशन फैल जाए। वह जितनी वीआईपी का अटेंशन रखते हो उतने स्टूडेंट को पालना की भी रखो। स्टूडेंट में नवीनता लाओ, कोई ना कोई नवीनता लाने से उमंग उत्साह बढ़ेगा। सेवा में बहुत बिजी हो जाते हो, फिर थक जाते हो, फिर पालना इतना रुचि से नहीं करते हो। पहले तो राजधानी तैयार करो, वह तो स्टूडेंट से होगी ना। दिल से पालना करो, एक एक का की कमजोरी हटाने का की मेहनत करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि साकार में अभी आप भी ओम एग्जाम्पल हो, शांति। आज निमित्त प्यारे हो। बाप दादा ने कहा। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है ना? ओम शांति। अरे हाँ, तो आज बाबा ने कहा है कि साकार में अभी आप भी एग्जाम्पल हो, निमित्त हो। तो जैसी आपकी रफ्तार होगी वैसे औरों को भी हिम्मत मिलेगी, उमंग आएगा। सब पुराने हैं, साकार बाबा बाप की पालना का रिटर्न है। पालो ब्रह्मा बाप। सब में अव्वल नंबर, तभी तो अव्वल आत्मा बनी ना।
तो सारे ड्रामा में अव्वल नंबर आत्मा को फॉलो ब्रह्मा बाप और सबका प्यार और दुआएं कितनी मिलती हैं। अपना पुरुषार्थ तो है लेकिन दुआएं भी मिलती हैं। जिसके निमित्त बनते हो उसकी दुआ मिलती है। यह है लिफ्ट। आप लोगों को ईश्वरी लिफ्ट भी है, ईश्वरी लिफ्ट भी है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि सभी का चेहरा सदैव मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने में सब कुछ आ जाता है। तो जो हम वाइब्रेशन देते हैं और सभी से मुस्कुरा के मिलते हैं तो उनको सुख शांति खुशी की अनुभूति। तो ये तो समझना कि ठीक है गैस का गुब्बारा नहीं तो उसके प्रति शुभ भावना, वो शुभ भावना पहुंचेगी, शांति मिलेगी। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने मुस्कुराते रहने के लिए कहा ना, सो हम इस पर चिंतन कर सकते हैं। और क्या क्या फायदा हो सकते हैं मुस्कुराने से, क्या रीजन होगा? मुस्कुराने, ओम शांति। मुस्कुराने से हमें व्यर्थ संकल्प नहीं आते हैं। जब हम मुस्कुराते रहते हैं तो किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प भी नहीं आते हैं। और जब हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को जो हमारे मुस्कुराने के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं तो हम वायुमंडल भी अच्छा क्रिएट करते हैं और सामने वाले को भी हमारे से अच्छे वाइब्रेशन मिलने के कारण उनका ऑपोजिशन भी समाप्त हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। मुस्कुराने से बहन जी सेवा भी अच्छी होती है। हम दुखी होंगे तो दूसरों को सुख कैसे दे सकते हैं। यदि मुस्कुराएंगे तो दूसरा भी आत्मा प्रभावित होके और वो खुशी में डांस करेगी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ये मुस्कुराने से एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होती है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सामने वाले को। तो सामने वाला उसी समय फिर अपनी मुस्कुराहट वापस देता है, क्योंकि ये एक मूक तरीका है, एक साइलेंट वे है ऑफ कम्युनिकेशन। ओम शांति। ओम शांति। आज इस अविक्वाणी में बाबा ने कहा है कि देखो दादी कह रही है मुस्कुराएंगे नहीं तो मुस्कुराते आ जाएगी। तो हम जब मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराते नहीं आएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, तो ये भी एक खुराक है, रूहानी खुराक है। तो हमारी तो अंदर शक्तियां भरती ही हैं। और जैसे अभी सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा शेयर किया कि सामने वाले को भी अगर उसकी कोई गलती होती है तो उसको ऐसा फील होता है कि इन्होंने मुझे माफ कर दिया, तो वो भी खुशी में हो जाता है। तो उसका भी बहुत अच्छा अंदर से शक्ति मिलती है, वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, वायुमंडल बहुत पॉजिटिव होने लगता है। ओम शांति। ओम शांति। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। मैंने एक क्लास सुना था प्रेम मसन भाई का, और उनमें उन्होंने दादी जानकी का चर्चा बताया था। दादी जानकी ने एक बार बोला था, अगर किसी हॉस्पिटल में बाहर एक ऐसे व्यक्ति को बिठा दो जो मुस्कुराता रहे, तो जो भी पेशेंट आएंगे हॉस्पिटल के अंदर उनका आधा दुख तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी उनको मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के। तो इतना दादी जानकी ने इसका फायदा बताया था। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हम मुस्कुराने से सामने वाले आत्मा को खुशी मिलती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुस्कुराने से हम सभी का तो फायदा करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको फायदा होता है कि मुस्कुराने से हमारे अंदर शांति खुशी हर तरह की शक्तियां भर जाती हैं और वो शक्तियां हम दूसरों को ऑटोमेटिक वाइब्रेट कर पाते हैं। ओम शांति।
हाँ जी, हाँ, मुस्कुराने से स्व स्थिति बन जाते हैं हमारा, वो पहला स्टेप है ना। ये हाई पॉजिटिव एनर्जी है, हाई पॉजिटिव एनर्जी फास्ट चलते हैं, है ना। सभी को उसका फायदा मिलता है। बहुत अच्छे से आप सभी ने शेयर किया, थैंक यू। और एक दो पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में जैसे खाने से खून बनता है, मुस्कुराने से भी खून बनता है। जैसे खाना हजम होता है, खून बनता है, मुस्कुराने से भी खून बनता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था व्यक्त में। ओम शांति। ओम शांति। अगर साइंस की तौर से देखा गया तो भी मुस्कुराने से आपकी ब्रेन की एक्टिवेशन अच्छे हो जाते हैं। जो ब्रेन के अंदर डिप्रोमाइन करके एक एनर्जी आ जाती है, वो इससे बहुत फायदा भी हो जाता है। पूरा शरीर का नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। चेहरे की जो नर्व है अपनी, जो सर्वाइकल नर्व का कुछ पांचवी या छठवीं नर्व चेहरे के होठों के साथ मिला हुआ है, तो वो भी बहुत फायदा करते हैं फिजिकल तौर पर। ओम शांति। ओम शांति। एक छोटा सा पॉइंट शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बोलिए। ऐसे ही लौकिक में भी हॉस्पिटल्स में जो है स्पेशल लगे होते हैं कि आपके जो फेशियल मसल्स हैं उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ जी, लाफ क्लब भी है ना। यस। के सिखाते हैं। बेंगलोर में वो सब ज्यादा है। अमी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी एक क्वेश्चन था, कल के पाठ में जो बाबा ने कहा था कि फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट हल्का। तो ये संबंध संपर्क में डबल लाइट रहना, इसकी जरा क्लियरिटी देंगे प्लीज। ओम शांति। शालू दीदी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? हाँ, विजय भाई जी बोलिए। ओम शांति। जैसे आजकल चल रहा है ना सहनशीलता और सरलता का, जब हम आपस में सरल होते हैं, इजी होते हैं, एडजस्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो लाइट होते हैं। और इसी में ही दिया हुआ है कि जब हम हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। तो ये संबंध संपर्क में ये लाइट होना हो गया। किससे भी मिलना करना उसको भी अच्छा लगता है मिलना। कई बार होता है ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, बोलते बोलते बंद हो जाते हैं, तो वहां बारी हो गई, ऐसा समझते हैं। ओम शांति। ओम शांति। संबंध संपर्क में लाइट अर्थात अपने नेचर को इजी बना के, कॉम्प्लिकेट नहीं। जैसे आज बाबा ने कहा कि अगर किसी से मिलते हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नहीं, मुस्कुरा के मिलो। तो वो है संबंध संपर्क में लाइट बनना। तो उससे मेरा बिहेवियर अगर सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं है, जजमेंट वाला नहीं है, सवालों से भरा हुआ नहीं है, तो मैं तो लाइट हूँ ही। सामने वाले को भी वो लाइटनेस के वाइब्रेशंस चाहते हैं, और दूसरे लोग मेरी कंपनी में इजी फील करते हैं। अगर मेरा नेचर कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल करने वाला है, जजमेंट करने वाला है, तो दूसरे इजी फील नहीं करते हैं। आपके साथ बैठ के नाश्ता नहीं करना चाहेंगे, भोजन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम हर छोटी बात पे टोक रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो संबंध संपर्क में लाइटनेस माना कि ये मेरी डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस हो जाए। इसलिए बाबा ने स्पेसिफाई किया, समस्या के समय ही लाइट नहीं बनो, वैसे भी लाइटनेस के वाइब्रेशंस फैलते रहे। मैं पर्सनैलिटी ही ऐसे बन जाऊं जो लाइट रहे। ओम शांति। अभी योग करेंगे सभी। थैंक यू दीदी। तो योग में सबसे पहले अपने आप को एक मुस्कुराता हुआ फरिश्ता हूँ मैं, लाइट का फरिश्ता, डबल लाइट, और चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट है। और मुझ फरिश्ते से सर्व शक्तियों की लाइट,
सर्व शक्तियां लाइट के रूप में चारों ओर फैल रही है। मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता स्नेह की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, रिश्ते से विश्व में अन्य आत्माओं तक स्नेह की शक्ति से अन्य आत्मा भाई अपने आप को भरता हुआ महसूस कर रहे हैं। जिन आत्माओं के मन में संकल्पों में घृणा ने स्थान ले लिया था, अभी वो स्थान स्नेह ले रहा है। समाने की शक्ति, संसार की सभी आत्माएं इतने विशाल हृदय हो रही है कि सब व्यर्थ को समा रही है, व्यर्थ का चिंतन नहीं कर रही है। स्वीकार करने की शक्ति, विश्व के आत्मा भाई वर्तमान परिस्थितियों को, स्वयं के संस्कारों को और दूसरों के संस्कारों को स्वीकार करके स्थिर बुद्धि वाले बन गए हैं। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इन प्रश्नों को छोड़कर जो है जैसा है वैसा स्वीकार कर रहे हैं। सामना करने की शक्ति, वर्तमान समय सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए आत्माएं शक्तिशाली हो रही है। निर्भय होकर, निडर होकर जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना कर रही है। उनसे भाग नहीं रही, सामना कर रही है। लाइट का फरिश्ता बनकर ये स्नेह की शक्ति, समाने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति विश्व की आत्माओं तक पहुंचाते रहे। ओम शांति। आज की मुरली से एक ही प्रैक्टिकल चीज हम करेंगे। कल भी मैं और मेरा का हमने किया था और आज मुस्कुराएंगे। मैं मुस्कुराता हुआ फरिश्ता हूँ। व्यवहार में आएंगे, संबंध संपर्क में आएंगे तो मुस्कुरा के आएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। ओम Thank you शांति everyone. दीदी। Have a Have a great nice day. day. Om Shanti. Thank you, ओम Didi. शांति। Om Shanti. Om Have a good Shanti. day.